5 साल में इसे खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन 8 साल तक क्यों इसे खींचा गया और 3 साल क्यों लिया गया? 8 साल के बाद इनको ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि हम दिवाली गिफ्ट देंगे 2025 की। इतनी सारी दिवालियां निकल गई। जब विपक्ष कहता था ये गब्बर सिंह टैक्स हमें जिंदगी हमारी बर्बाद कर रहा है, छोटे उद्योग है, बड़े उद्योग है, रिटेल है, सब लोग कह रहे थे कि ये रेट, ये हमें आज की तारीख में हमारा उद्योग नहीं चल पाएगा, इतना बड़ा रेट है। लेकिन ध्यान रहे ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती है उसके ऊपर वैसे के वैसे ही इंश्योरेंस है, 18% इंश्योरेंस है। क्या सर ये गेम चेंजर बन सकता है बिहार इलेक्शन के लिए, ये जीएसटी जो रिफॉर्म हुआ है? जैसे कि पहले लाडली बहन मध्य प्रदेश में हुआ था और लाड़की बहन जो महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक उसी तरह से अभी जो जीएसटी लाया गया है, क्या ये बिहार इलेक्शन में, तमिलनाडु इलेक्शन में क्या इसका असर पड़ सकता है? हाँ, आपने सही बोले कहा, इसलिए मैंने इंडिकेट किया आपको। हेलो नमस्ते, मैं हूं विशाल मिश्रा और आप देख रहे हैं मैक्स महाराष्ट्र हिंदी। दोस्तों, 15 अगस्त 2025 के दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक घोषणा करते हैं जहां पे वो पूरे भारतवासियों को कहते हैं कि मैं आपकी जो ये दिवाली है इसे डबल दिवाली करने वाला हूं और आप लोग के लिए एक तोहफा भी लाया हूं। वो तोहफा क्या है? वो तोहफा है नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म, यानी कि जीएसटी में जो बदलाव हुए हैं, जैसे कि भारत में जब जीएसटी आया था 1 जुलाई 2017 के दिन, यानी कि 8 साल पहले, तो वहाँ पे जो जीएसटी थे वो 4 स्लैब में डिवाइड थे, यानी कि 5%, 12%, 18%, 28% में ऐसा डिवाइड थे 4 स्लैब में। पर अभी उसे घटा के 2 स्लैब में कर दिया गया है, 18% और 5%। तो इन 2 स्लैब में जो एक गिरावट मिली है जीएसटी को लेके, तो ये मोदी जी ने सबको एक तोहफा दिया है पूरे भारतवासियों को। पर ये तोहफा क्या उनके लिए वाक़ई में काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा? क्या ये जो बाज़ार में जो महँगाई है उसे कम करेगी? तो ये सब मुद्दे हैं और जहाँ पे कई सारे सवाल जो उठते हैं कि जब डोनाल्ड ट्रम्प ने जो 50% जो टैरिफ लगाया है उसके बावजूद भी जीएसटी जो कि गिरावट देखने को मिली। सबको लगा कि महँगाई काफ़ी बढ़ जाएगी टैरिफ के बाद, पर उसके बावजूद भी जो जीएसटी में जो एक कटौती मिली है, तो क्या वो वाक़ई में काफ़ी लोगों के लिए आरामदायक होगा? यहाँ पे कई सारी जगह पे जहाँ पे जीएसटी को कम किया गया है, जैसे हमारा जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी होती है, जहाँ पे तेल होते हैं, शैम्पू होते हैं, कोलगेट होते हैं, टूथपेस्ट होते हैं, शेविंग क्रीम होती है, जहाँ पे 18% जो जीएसटी था उसे कम करके 5% कर दिया गया है। और भी तमाम जैसे बटर, घी, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, ब्रेड्स हो गए, उनको भी 12% से 5% कर दिया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे देखने की बात ये है कि जो हमारी जो हेल्थ इंश्योरेंस होती है, लाइफ इंश्योरेंस, उसे 18% से बिल्कुल ज़ीरो कर दिया गया है। यानी कि आपको लाइफ इंश्योरेंस पे, ये सब पे कोई भी जीएसटी भरने की ज़रूरत नहीं है। और जीएसटी के मुद्दे को और गहराई में जानने के लिए आज हमारे साथ हैं काफ़ी जाने-माने और काफ़ी ही समय से जो हमारे मैक्स महाराष्ट्र टीम से जुड़े हुए हैं, मिस्टर विश्वास उडगी सर, जो कि काफ़ी बड़े अर्थ विश्लेषक हैं, जो कि हमारे साथ काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। लगातार कइयों वीडियो बनाई उन्होंने, कई सारी बातें हमें बताई है, चाहे वो टैक्सेस को लेके हो, चाहे इंटरनेशनल न्यूज़ हो गए, चाहे करंट अफेयर्स हो गए और भी कई सारे जो बैंक के मुद्दे, उन सभी को विश्वास उडगी सर ने काफ़ी विस्तार में और काफ़ी सरल तरीके में बताया। तो आज हम जीएसटी के मुद्दे में और गहराई में जानेंगे विश्वास सर के साथ। सर, ये जो जीएसटी का जो लिस्ट आया इस समय, ये जो गिरावट देखने मिली हमें जीएसटी में कि जो 18 से 5% हो चुके हैं, 12 से बिल्कुल शून्य हो चुके हैं, तो क्या ये वाक़ई में भारतीय जनता के लिए, यानी कि जो भारत के जो निवासी हैं, उनके लिए आरामदायक है? देखिए, ये जीएसटी काउंसिल की जो कल मीटिंग हो गई है, तो मेरे ख्याल से ये 56 मीटिंग थी। हुँ, हुँ। इसके पहले 1 महीने से इनकी तैयारी चल रही है और ये मैं समझता हूँ आज जीएसटी के बारे में इन्हें जो एक सद्बुद्धि आई है, वो सद्बुद्धि अंतिमतः ये दिवाली की गिफ्ट वो नवरात्रि के पहले ही आ सकती है। मतलब 22 सितंबर का उन्होंने डेडलाइन दे दिया है। हुँ, तो ये इतनी जल्दबाजी क्यों है? इनको जब शुरुआत हो गई, मेरे ख्याल से 2017 में ये पास हो गया जीएसटी का, रात को 12 बजे पार्लियामेंट में। हुँ। तब से लेके अब तक मतलब करीब-करीब 8 साल हो गए। 8 साल के बाद इनको ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि हम दिवाली गिफ्ट देंगे 2025 की। इतनी सारी दिवालियां निकल गई। जब विपक्ष कहता था ये गब्बर सिंह टैक्स
हमें जिंदगी हमारी बर्बाद कर रहा है। छोटे उद्योग है, बड़े उद्योग है, रिटेल है, सब लोग कह रहे थे कि ये रेट, ये हमें आज की तारीख में हमारा उद्योग नहीं चल पाएगा, इतना बड़ा रेट है। अब इनको दिवाली की याद आई और बड़े गिफ्ट की याद आई और उन्होंने कहा, और अभी जो 56 मीटिंग हो गई, इसमें आखिर है कौन? आखिर आप देखिए, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर कॉल करता है, वहां उनके यूनियन फाइनेंस के लोग होते हैं, स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। अभी स्टेट्स में बीजेपी भी रूल्ड है, नॉन बीजेपी रूल्ड है, मतलब अपोजिशन रूल्ड है, सबके फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं और वो बात करते हैं। अरे लेकिन जनता के बात इन्होंने सुनी नहीं है। अब हम इतना ही कह सकते हैं, आपने जो 5 स्लैब वाली थी उसको आपने 2 स्लैब किया। असल में मैं जो देख रहा हूं, मैं जो पढ़ रहा हूं, जीएसटी का वो जो एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ा, उसमें 3 स्लैब है। एक तो 5% वाला, दूसरा 18% वाला, और तीसरा 40% वाला भी एक है। जो सिगरेट, निर्मला हुक्का। निर्मला सीतारामन ने ये कहा है कि हम जो घातक वस्तुएं हैं जनता की नजर में, मतलब जनता की सेहत के लिए घातक ऐसी वस्तुओं पर, मतलब वो तंबाकू वाली बात है, सिगरेट वाली बात है, वो लग्जरी आइटम्स है, 40% का उन्होंने बताया। मतलब हम ये कहेंगे कि 5% एक, 18% एक और 40% एक, ये 3 स्लैब में उन्होंने परिवर्तित किया है। अब इससे होगा क्या? तो ये काउंसिल ये कह रहा है कि यूनियन फाइनेंस के रेवेन्यू हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं 94,000 करोड़। दैट मीन्स एट द लॉस ऑफ 94,000 करोड़ रेवेन्यू, हम जनता की भलाई के लिए ये 3 स्लैब वाला एक जीएसटी सिस्टम ला रहे। इसको वो सुधारना कहते हैं। मेरा मुद्दा एक ही है, कमेंट मेरी एक ही है, अगर ये उन्होंने 8 साल पहले किया होता तो भारतीय अर्थव्यवस्था आज जो एक खतरे से मंडरा रही है, शायद ये नहीं हुआ होता। ये मेरी पहली कमेंट है। हम आगे बढ़ते हैं, जैसे आप सवाल पूछेंगे हम उसका जवाब देंगे। लेकिन ये रिफॉर्म्स के 8 साल के बाद की बात, क्या ये सही में जनता के हित में है, केंद्र सरकार के हित में है, राज्य सरकारों के हित में है? इसकी हम चर्चा करेंगे। तो सर जैसे कि मतलब कल जो मीटिंग हुआ, जैसे शाम की काफी देर रात हो गई थी, 3 सितंबर 4 सितंबर के बीच की बात है, जहाँ पे सुषमा स्वराज भवन में ये मीटिंग हुई जीएसटी काउंसिल के बीच में, जहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन और भी तमाम कई सारे मंत्री थे जिन्होंने ये फैसला लिया। फिर बाद में जब हमें ये देखने मिला 3 स्लैब, एक 18%, 5% और जो 40% है जिसमें सिगरेट है, कोल्ड ड्रिंक्स है, बिग कार्स है, लग्जरी आइटम्स, ये हमें देखने को मिली, जो कि जनता के जो मेन जो मुद्दे हैं, जो उनके घर के ग्रोसरी हो गया, राशन पानी हो गया, तो वहां पे जो गिरावट देखने को मिली है, जनता काफी खुश है। और ये जो खुशी है, इनको ये बीएमसी इलेक्शन के यानी कि कॉर्पोरेट इलेक्शन आने से पहले क्यों दी गई? ये काफी पहले भी कर सकते थे। जैसे कि आपके यानी कि आम आदमी पार्टी के जो मंत्री हैं संजय सिंह, उन्होंने भी कहा कि 5 साल तक ये जीएसटी रखना चाहिए, लेकिन ये 8 साल क्यों हुआ? 5 साल में इसे खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन 8 साल तक क्यों इसे खींचा गया और 3 साल क्यों लिया गया? देखिए, बात सीधी है। मैंने जब अभी एक इंट्रोडक्शन किया इस सब्जेक्ट का कि ये आज क्यों क्यों किया, क्योंकि इसके पहले हम देख रहे कि बिहार में जो वोट चोरी का मामला राहुल गांधी और विपक्ष ने उठाया, इसमें पूरा एक तरफा महागठबंधन, मतलब इंडिया अलायंस बिहार में इलेक्शन जीत सकता है। वोट चोरी नहीं होता है तो आउटराइट इंडिया अलायंस जीत जाएगा। वो सिर्फ बिहार की बात नहीं है, बिहार के बाद बंगाल की बात है और अगले साल केरला की बात है। बहुत जगह पे इलेक्शंस अगले साल भी है। तो बिहार में वोट चोरी करने का ओपनली दानिश कुमार ने एफर्ट जो किया, तब जाके इनको अब जीएसटी में हमको कुछ तो लोगों के लिए करना पड़ेगा, रोजगार के बारे में कुछ करना पड़ेगा, उद्योग के बारे में कुछ करना पड़ेगा, मध्यम वर्ग के बारे में कुछ करना पड़ेगा। इसलिए इस तरीके से उनकी एक ये नई नई हालचाल है कि भाई हमारा वोट तो चले जाएगा, बिहार हाथ से जाएगा, तो बीजेपी के 240 लोग हैं ना, वो हमको टूटते हुए नजर आएंगे। और मैं अभी ये कह रहा हूं, 9 तारीख को वाइस प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन है, वहां पर भी ये दोनों बाबू और बाकी के जो साथी है, करीब करीब 40-45 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा के,
और लोकसभा की, ये नायडू के इशारे से टूट सकते हैं। क्योंकि रेड्डी साहब, ओपनली तो कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि रेड्डी साहब तो नायडू के, हाँ, चंद्रबाबू नायडू के वो वन टाइम एडवोकेट थे, बाद में सुप्रीम कोर्ट में गए, और वो रेड्डी है, इनका कैंडिडेचर आंध्र से आया हुआ है। तो बात साफ है, 9 तारीख को जो शोडाउन होगा, घबराहट बीजेपी में, घबराहट नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कैंप में ये है कि हमने वहां तो वोट चोरी का बिहार में एक बहुत जाल बिछाया है, लेकिन हमारे वोट हमारे साथ नहीं रह सकते। इसलिए अब लोगों के हित में जीएसटी के बारे में, जो पूरे भारत में एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है, हाँ, आज जो उनको अकल आ गई, वो अकल 5 साल पहले आना चाहिए। जो संजय सिंह बोल रहे हैं वो सही है, लेकिन राहुल गांधी भी बोले थे पहले दिन, और आप चिदम्बरम का भाषण अगर देखोगे पार्लियामेंट में, तो उन्होंने ये सुझाव दिया था कि अपर कैप ऑन जीएसटी वो 18% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये बात उन्होंने पार्लियामेंट में कही थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और राहुल गांधी ने उस वक्त ट्वीट किया था, उनका वीडियो है कि देयर शुड बी कैप ऑफ 18%, नॉट मोर देन दैट। अब ये होने के बाद इनको इतना पैसा जीएसटी से मिल रहा है, इसका आज आप देखोगे तो राज्य सरकार के पास जो पैसा आता है, उसका कलेक्शन तो यूनियन ऑफ इंडिया करता है। मान लो 1.5 लाख मिला, 1.25 लाख मिला, आजकल तो हर महीने में 2 लाख करोड़ ये जमा होता है जीएसटी का रेवेन्यू। उसमें से स्टेट का जो शेयर होता है वो देते ही नहीं है। पिछले 5 नहीं, 2017 से लेके आज तक स्टेट का रेवेन्यू इन्होंने वापिस नहीं किया है। पर्टिकुलरली जहां पर अपोजिशन स्टेट्स है, तमिलनाडु है, केरला है, बंगाल है, हाँ, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट था, इन्होंने दिया नहीं है। तो स्टेट का रेवेन्यू दिया नहीं है, और स्टेट को 5 साल कॉम्पेंसेट करने की बात जो है वो सेल टैक्स और वैट का, वो भी करते नहीं है। तो मेरे ख्याल से जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन ये गब्बर सिंह टास्क के हिसाब से ही हो रहा था। अब इनको बिहार हाथ से जाएगा, वोट चोरी का मामला पकड़ लिया गया है, इसलिए लोगों को वोट कैश करने के लिए इनको जीएसटी में हाथ लगाना पड़ा। मैं इतना ही कहूंगा, ये 18% की जो बात है और 5% की बात है, तो ये 40% वाली जो बात है ना, ये तीनों मुद्दे, जो मुद्दे 18% में है, इनको मैं अभी एक बात कह रहा हूं आपको, ये 18% के जो मुद्दे हैं, इनमें से बहुत सारे आइटम्स 5% में लाना पड़ेगा, ऐसे हालात आज पैदा हो गए हैं। तो मैं ये कह रहा हूं, 2017 में अगर 18% कैप होना चाहिए, ये कांग्रेस पार्टी मांग कर रही थी, आज के तारीख में 18% के बहुत सारे मुद्दे ये 5% तक आना, ये आज की जरूरत है। आपने कहा गवर्नमेंट ने 94,000 करोड़ का हम रेवेन्यू लॉस कर रहे हैं, इसका मतलब हर साल आप 1 लाख करोड़ तक लोगों का पैसा चुरा रहे थे। वो गब्बर सिंह टैक्स था। आपको आंसू नहीं डालना चाहिए, आप चोरी कर चुके हो। अब लोगों के लिए ये जो 94,000 है, इसका सैक्रिफाइस करो। फिर भी अल्टीमेटली, जैसे कहते हैं ना, वो केक खाने के बाद ही पता चलता है वो पुडिंग क्या है, केक है, क्या है। सो इस तरीके से जब इम्प्लीमेंटेशन होगा ना 22 सितंबर के बाद, तब हम फिर से बात करेंगे कि ये गवर्नमेंट सिंसियर है या नहीं, स्टेट का पैसा वापस देती है या नहीं, 18% के कुछ आइटम 5% में लाती है या नहीं। ये सारे मुद्दे अल्टीमेटली इट्स अ मैटर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि ये सरकार बोलती एक है और करते हैं दूसरा। आज के तारीख में जितने भी एसएमई है, एमएसएमई है, इनका बहुत बड़ा नुकसान इसी जीएसटी के वजह से हुआ है। इसलिए वो सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा, उसके फॉर्मेट भी चेंज करने पड़ेंगे, जिसके बारे में राहुल गांधी और चिदम्बरम और जयराम रमेश बहुत पहले से बोल रहे थे। आप पार्टी के संजय सिंह भी बोल रहे थे। ये मामला विपक्ष में बार बार बोला था, महुआ मोहित्रा हो, ममता जी हो या स्टालिन हो, विजयन हो, ये बार बार बोल रहे थे, लेकिन सरकार सुनती नहीं थी। अब इनके पैरों तले से सत्ता खिसकती नजर आ रही है। पहले 9 तारीख, बाद में बिहार का इलेक्शन। इसलिए इनके पास अभी जीएसटी एक व्हीकल है, एक वेपन है। इसको वेपन के तरीके से ये इस्तेमाल करना चाहते हैं, सिर्फ
वोट कमाने के लिए ये हर बार ऐसी हरकतें करते हैं, लेकिन इसमें भी ये कामयाब नहीं होंगे। ये मेरी सोच है। बिहार इनके हाथ से निकल गया है। भारत का नागरिक अब भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं पर विश्वास नहीं करेगा। इसलिए जीएसटी का जो एक जुमला था वो तो लूट थी। अब इनको वो उस लूट से भी ये कैसे और उनकी लूट चालू रखेंगे, ये हमको देखना पड़ेगा 22 तारीख के बाद। क्या सर ये गेम चेंजर बन सकता है बिहार इलेक्शन के लिए, ये जीएसटी जो रिफॉर्म हुआ है? जैसे कि पहले लाडली बहन मध्य प्रदेश में हुआ था और लाड़की बहन जो महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक उसी तरह से अभी जो जीएसटी लाया गया है, क्या ये बिहार इलेक्शन में, तमिलनाडु इलेक्शन में क्या इसका असर पड़ सकता है? हाँ, आपने सही वो देखा, इसलिए मैंने इंडिकेट किया आपको कि इनका इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा, देखना पड़ेगा। आपने सही कहा कि महाराष्ट्र में इलेक्शन के पहले 4 महीने इन्होंने बहनों को 1500 रुपए दिए। बाद में वादा किया हम सत्ता में आने के बाद 2100 रुपए देंगे। सत्ता में आने के बाद तुरंत उन्होंने ये कहा हम 2100 नहीं दे सकते, और सत्ता में आने के बाद बहनों का 1500 रुपए भी उन्होंने ड्रास्टिकली कम किया। जहां 2,76,00,000 बहनों का इन्होंने एक आइडेंटिफाई किया था, पहले 2-3 महीने 1500 रुपए दिए, और बाद में सत्ता में आने के बाद वोट ग्रैबिंग करने के बाद जनता के पैसे से, टैक्स से जो बजट बनता है उसमें से बहनों को ब्राइबिंग करने के बाद टैक्स चोरी किया और ब्राइबिंग करके वोट ले लिया। ये भी एक क्राइम है, और इस तरीके से लोगों ने वोट नहीं दिया था। इलेक्शन कमीशन और महाराष्ट्र सरकार के देवेंद्र फडणवीस 78 लाख मतों की चोरी करके सत्ता में आए। ट्रेजरी में से 1500 रुपया बहनों को दिया, वो भी बंद हो गया, और फिर भी इनकी सत्ता हाथ में से निकलती जा रही है। ऐसे वक्त बिहार की सत्ता हाथ में से निकलने का एक बहुत डर है, इसलिए जीएसटी का एक नया रूप लेके वो आए हैं। लेकिन इनके शब्दों पर जनता का विश्वास नहीं है। बहनों के बारे में मध्य प्रदेश में जो हुआ, यहां पर जो महाराष्ट्र में हुआ, वैसे हरियाणा में भी बहुत सारा नुकसान लोगों का किया है इन लोगों ने। किसान जो है, पंतप्रधान किसान जो योजना है, इसमें भी सभी किसानों को 6,000 नहीं मिलते। इस तरीके से उनका जो क्रॉप इंश्योरेंस का होता है, नुकसान होने के बाद क्रॉप इंश्योरेंस, वो भी उनको नहीं मिलता है। इसलिए मेरा कहना यह है कि जीएसटी का एक नया जुमला, जैसे बहनों को 1500 रुपए देने का वादा किया वो बंद किया, किसानों को मदद बंद है, बहुत सारे जैसे नरेगा का पैसा कम हो गया है, और बहुत सारे सब्सिडियाज कम की है, जिसको ये क्या कहते हैं उसको, रेवड़ी कहते हैं, रेवड़ी। अब वो रेवड़ी जो कहते थे, उन सब चीजों को बजट में से हटाकर अब ये 94,000 का हम रेवेन्यू लॉस करते हैं ऐसा बोल के, मैं कह रहा हूं 94,000 नहीं, 1 लाख करोड़ हर साल लोगों के पैसे की ये लोग चोरी करते थे, इसलिए हम उसको गब्बर सिंह टैक्स कहते थे। अब ये जुमलेबाजी जो है, बहनों को 1500 रुपए देना, एक्सपोज हो गए। हरियाणा में एक्सपोज हो गए, बिहार में एसआईआर में वोट चोरी में एक्सपोज हो गए। अब ये जीएसटी का एक नया जुमला है, इसलिए 5%, 18% के जो आइटम है ना, मैं अभी से कहता हूं 18% के बहुत सारे आइटम उनको 5% पे लाना पड़ेगा, और 18% का भी रेट कम से कम 12 तक लाना पड़ेगा। ऐसी हालत जनता के दिमाग में है। और मैं बैंक मध्यम वर्गीय लोगों के बारे में कहूंगा, उन्होंने 18% इंडिविजुअल इंश्योरेंस पॉलिसी पे कम किया है, लेकिन ध्यान रहे ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती है उसके ऊपर वैसे के वैसे ही इंश्योरेंस है, 18% इंश्योरेंस है। तो इंडिविजुअल इंश्योरेंस लेने वाला और ग्रुप इंश्योरेंस लेने वाला, ग्रुप इंश्योरेंस में रेलवे, गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट, यहाँ पे ग्रुप इंश्योरेंस होते हैं। यहाँ पर कोई एग्जेम्पशन नहीं है, 18% बरकरार है, वो भी 0 पर आना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी मांगे अब लोग करेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं 18% रिड्यूस करके उसको कॉमन 12% करो और 5% करो। ये बातें लोग बोलेंगे जीएसटी काउंसिल में, कोई स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर या उनके। तो विश्वास सर का जो नेटवर्क गया है, तब तक हम थोड़ा लिस्ट देखेंगे जीएसटी के कौन से सामानों पे जो गिरावट देखने मिले जीएसटी में। तो जैसे कि मैंने कहा कि हेयर ऑयल पे, शैम्पू पे, टूथपेस्ट पे, टॉयलेट सोप पे, शेविंग क्रीम पे, टूथब्रश पे 18% से गिरावट मिली है 5% पे, और ये काफी
बड़ा गिरावट है जो जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोग इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए काफ़ी ही एक फ़ायदेमंद हो सकता है और अभी जब तक विश्वास कर नहीं है, तब तक हम ये लिस्ट को एक बार फिर देखेंगे, क्या-क्या हमें इसमें गिरावट मिली है। जैसे बटर, घी, डेयरी प्रोडक्ट्स पे 12% से 5% हो गए हैं। प्री पैकेज यानी कि नमकीन, भुजिया, मिक्सचर उस पे 12% से 5% हो चुके हैं और जो बर्तन होते हैं, जो घरों में स्टील बर्तन होते हैं, वो सब पे भी 12% से 5% हो चुके हैं और साथ ही साथ और भी तमाम घर की जो सामानें होती हैं, जो ग्रोसरी राशन होते हैं, उस पे कई सारी गिरावट देखने मिले। तो विश्वास सर अभी आज वापस आ चुके हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सर मेरा एक और सवाल था कि जैसे कि आपने जो ये ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बताया, तो इसके बारे में और विस्तार में जान सकते हैं सर, ये ग्रुप इंश्योरेंस है क्या आखिर? ये ग्रुप इंश्योरेंस ऐसा है, मान लो जी। भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में बहुत सारे बैंक है, प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है। यहाँ पर इंडियन हुँ, बैंक्स एसोसिएशन जो मैनेजमेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव हुँ, बॉडी है और यूनियंस के भी हुँ, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है। तो हुँ, इनमें एक एमओयू होता है और रिटायर्ड लोगों के लिए भी और सर्विस में रहने वाले लोगों के लिए ये हुँ, बैंक और इंश्योरेंस कंपनी, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस हो या प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस हो, इनके साथ एक इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन एमओयू करती है। इसलिए हुँ, हर बैंक के कुछ हजार लोगों का और कुल मिला के बैंकिंग इंडस्ट्री में मान लो आप 4 से 5 लाख लोगों का ग्रुप इंश्योरेंस बनता है। वो बैंक वाइज हुँ, होता है और उसका जो खर्चा है वो पार्शियली बैंक्स उठाते हैं और पार्शियली एम्प्लॉयज या फिर हमारे रिटायरीज लोग उठाते हैं। अब ये सब लोग, इनका जो ग्रुप इंश्योरेंस है, चाहे वो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का हो, चाहे वो नेशनल इंश्योरेंस का हो या कोई और इंश्योरेंस हो, मेरा मुद्दा ये है इस ग्रुप इंश्योरेंस पर आज भी 18% का जीएसटी कटता है और इसलिए मान लो हुँ, वो एक 4 लाख की पॉलिसी है, तो 4 लाख की पॉलिसी का इंश्योरेंस प्रीमियम बहुत बड़ा बनता है और फिर उसमें से एक मान लो 40-45 हजार अगर इंश्योरेंस भरना है प्रीमियम सालाना, तो 6 या 7 हजार रुपया ये जीएसटी कटता है। आज के लोगों की पेंशन कितनी है, उसमें से ये प्रीमियम का अमाउंट कितना है, उसमें से ये हुँ, 18% जीएसटी का करंट, वो पूरा इंश्योरेंस का ग्रुप पर इंश्योरेंस का एक इंडिविजुअल के हुँ, लिए बहुत ही महंगा होता है। रिटायरमेंट के बाद उनको मिलने वाली पेंशन कम है और उनका जीएसटी का जो मामला है, इंश्योरेंस प्रीमियम का जो मामला है, वो महंगा होता जा रहा है और आखिर इतना सब इंश्योरेंस करने के बाद मिलेंगे कितना, 4 लाख। तो इसलिए इंश्योरेंस ग्रुप में बहुत महंगा हो रहा है, इंडिविजुअल भी महंगा ही है। मैं समझता हूं इंडिविजुअल इंश्योरेंस हो या ग्रुप इंश्योरेंस हो, इसके ऊपर पूरा एग्जाम्पशन होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी जीएसटी ऑन इंडिविजुअल इंश्योरेंस और ग्रुप इंश्योरेंस और इसकी जिम्मेदारी भारत सरकार पर है। भारत सरकार आम आदमी के लिए एक राइट टू हेल्थ इंप्लीमेंट करे, ये आदर्श जी, होगा। लेकिन राइट टू हेल्थ सिर्फ कांग्रेस गवर्नमेंट ने राजस्थान में इंप्लीमेंट किया था। राइट टू हेल्थ आज एनडीए गवर्नमेंट नहीं करेगी, वो सिर्फ राहुल गांधी इन्होंने मांग की थी और हमारे राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री इन्होंने राइट टू हेल्थ दिया था। आज लोगों की जरूरत मध्यम वर्ग हो या गरीब हो, इनको राइट टू हेल्थ देना है। सिर्फ इंश्योरेंस प्रोडक्ट देके कुछ नहीं होता है, ये बुनियादी सवाल है और इसलिए मैं आपने जो सवाल पूछा, सिर्फ ये सवाल जीएसटी का नहीं है, ये सवाल हुँ, पूरे बजट में अपने हेल्थ पर कितना खर्चा किया है। आज वो 1.5 या 2% करते हैं, मैं समझता हूं वो 8% करके पब्लिक हेल्थ सिस्टम को मजबूत करना चाहिए। यहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसी की बात छोड़ दो, यहाँ पे राइट टू हेल्थ की बात होनी चाहिए, ये मेरा मुद्दा है। जीएसटी ये टैक्स कलेक्शन है, ये इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है। हम संविधान के हिसाब से एजुकेशन हुँ, और हेल्थ, इस पर सरकार अपने बजट में से कितना खर्चा करती है, इन बातों पर संविधान के हक के बारे में हम कुछ बातें करते हैं और यहां हम देखते हैं ये गब्बर सिंह टैक्स कलेक्ट करने वाला मोदी गवर्नमेंट राइट टू हेल्थ और राइट टू एजुकेशन फिनिश कर रहा है और वो फिर इंश्योरेंस के प्रीमियम बढ़ाकर जीएसटी से लोगों का हक भी मारता है और गब्बर सिंह टैक्स के जरिए अपना रेवेन्यू बढ़ाता है। ये एक शोषण व्यवस्था है, इसको बंद करना बहुत जरूरी है। मध्यम वर्ग आज थोड़ा थोड़ा इन बातों को समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अभी भी बीजेपी से भी दूर नहीं गया।
बीजेपी बहुत बड़ा अन्याय मध्यम वर्ग पे कर रही है, वो उनका वोटर है। अब वो वोटर बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस के पास आने वाला है, ऐसा माहौल बना है। और इसलिए 18% से नीचे इंडिविजुअल इंश्योरेंस को उन्होंने जीरो किया है, लेकिन ग्रुप पर उन्होंने वो जीरो किया नहीं है। ये बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये लोगों को भी सोचना चाहिए कि बीजेपी की सत्ता जब तक नहीं जाती तब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा। तो विश्वास सर का भी इस समय नेटवर्क नहीं है, तो हम आगे अपनी लिस्ट को देखते हैं, उस पर नजर डालते हैं कि लिस्ट में किन-किन चीज़ों पे जीएसटी में गिरावट देखने मिली है, कौन-कौन सी चीज़ें इस समय सस्ती हो जाएँगी, जो कि हम इस पे नजर डालेंगे। जैसे हमने डेयरी प्रोडक्ट्स से बात किया, डेयरी प्रोडक्ट्स पे तमाम कई सारी चीज़ों पे, शैम्पू, टूथपेस्ट पे जहाँ पे 18% से 5% कर दिया गया है, और जो जो बटर, घी, चीज़ है, वहाँ पे 12% से 5% कर दिया गया है, और जो नमकीन, भुजिया है, इन पे भी 12% से 5% जीएसटी कर दिया गया है। तो कई सारे सामानों पे जीएसटी कम कर दिया गया, जो हमारी घर की जो वस्तु हैं, जो हम डेली दिनचर्या में खरीदते रहते हैं, बर्तन हो गए हैं, शेविंग क्रीम हो गए हैं, और भी कई सारी चीज़ें पे गिरावट देखने मिली है। और साथ ही साथ जो हेल्थ सेक्टर है, जहाँ पे इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पे भी जहाँ पे 18% जीएसटी था, अभी उसे कम करके बिल्कुल शून्य कर दिया गया, यानी कि इस पे कोई जीएसटी नहीं है लाइफ इंश्योरेंस पे। और जो थर्मामीटर होता है, वहाँ पे 18% से 5% कर दिया गया है। जो मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन होता है, वहाँ पे 12% से उसे भी 5% कर दिया गया है। और जो भी किट्स होते हैं, जो हमें जो डायग्नोस्टिक्स जो किट्स लगते हैं, सामान वस्तु लगते हैं, वहाँ पे भी 12% से 5% कर दिया गया है। और साथ ही साथ जो हमारे जो एजुकेशन, जो हमें पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए जो सामान लगते हैं, जिसपे यानी कि जो मैप, चार्ट्स और जो सामानें होती हैं, उसपे जो 12% जो टैक्स था, उसे शून्य कर दिया गया है। यानी कि अब जो बच्चे जो चार्ट्स लेते हैं, मैप्स लेते हैं, जो भी सामान लेते हैं पढ़ाई के रिलेटेड, उनको अब कोई भी टैक्स पे जीएसटी भरने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ जो पेंसिल, शार्पनर और भी क्रेयॉन्स, पेस्टल और भी जो तमाम कई सारी चीज़ें होती हैं, जो जो हमारी हमेशा पढ़ाई के लिए काम आती है, हमारे बच्चों के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए और तमाम लोगों के लिए, जहाँ पे 12% जीएसटी था, उसे भी शून्य कर दिया गया। यानी कि अब पेंसिल, पेन, ये सब पे कोई भी जीएसटी नहीं है। और साथ ही साथ जो नोटबुक होते हैं, नोटबुक, एक्सरसाइज़ बुक, जो भी तमाम कई सारी किताबें होती हैं, उन सभी पे जो जो 12% टैक्स था, वो भी बिल्कुल शून्य कर देगा, यानी कि कोई टैक्स नहीं अब किताबों पे भी। इरेज़र हो गए, इरेज़र पे जहाँ पे 5% टैक्स जीएसटी था, वहाँ पे भी शून्य कर दिया गया, यानी कि शिक्षा पे जितने भी टैक्सेस सबको हटा दिया गया है, शून्य कर दिया गया है। हम एक बार फिर देखते हैं विश्वास सर को जोड़ के कि उनका नेटवर्क आता है या नहीं आता है। सर, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, अभी आ रही है। ओके, ओके सर। सर, मेरा आखिरी सवाल था, यहीं खत्म करते हैं कि जब ट्रम्प ने जब 50% टैरिफ लगाया, तब सबको लगा कि मार्केट में हलचल होगी, जहाँ पे दाम बढ़ जाएँगे, पर 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री आपके जीएसटी का तोहफ़ा देते हैं। तो क्या सबको लगा था कि महँगाई बढ़ेगी, टैरिफ लग चुका है, 50% लग चुका है, पर यहाँ पे जो जीएसटी जो मोदी जी ने तोहफ़ा दिया है, तोहफ़ा क्या वाक़ई में महँगाई कम कर पाएगा? नहीं, महंगाई कम होने का अलग ही सवाल है। हुँ, महंगाई आज बाजार में इतने बड़े पैमाने पे है, वो हुँ, जिसको कहते हैं ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की महंगाई, वो तो हम तो देखते हैं। हुँ, लेकिन हुँ, फिर भी आरबीआई कहता है इट इज अंडर कंट्रोल, 4% के नीचे है। ये हुँ, कॉन्टेस्टिंग पॉइंट है। हुँ, लोगों को महंगाई महसूस होती है, आरबीआई को और सरकार को ये महसूस नहीं हो रही है। एक बात, आंकड़े अलग बोलते हैं, वस्तुस्थिति अलग है। इसलिए लोग महंगाई से त्रस्त है, लेकिन हुँ, सरकार हुँ, कहती है मेरी महंगाई ये 3 और 4% के बीच है। इसलिए लोगों को सरकार के आंकड़ों पर विश्वास नहीं है। सरकार के आंकड़े झूठ भी है। अच्छा, हुँ, ये एक बात हो गई। दूसरी हुँ, बात, 50% टैरिफ का मामला अभी सॉल्व हुआ नहीं है। वो हुँ, तो आगे प्लस पेनल्टी की बात चल रही है। इसलिए यहाँ रशिया में दौड़ रहे, चाइना में दौड़ रहे, और अमेरिका अपना जो है वो अभी भी डिक्टेट कर रहा है। कहने का मेरा हुँ, मतलब, जीएसटी के बारे में एक बात होती है, ट्रम्प टैरिफ के बारे में हमारे एक्सपोर्ट्स और हमारे इंपोर्ट्स अब बहुत महंगे हो जाएंगे। तो हमारा माल दुनिया की मार्केट में, वहीं अमेरिका के मार्केट में कौन खरीदेगा 50% टैरिफ आने के बाद? ये एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मामला हुआ। इसका एक परिणाम, यहाँ पे जो हुँ, वो वस्तु बनाने वाले लोग हैं, मतलब वस्त्रोद्योग, कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर खेती व्यवस्था के लोग, इनके सब पे जॉब कर बहुत बड़ा परिणाम होगा। सरकार का रेवेन्यू तो कम होगा और लोगों के जॉब चली जाएंगे।
महंगाई तो बढ़ते जाएगा, ये टैरिफ का एक कारण होगा। अर्थव्यवस्था मार खाएगी, ये टैरिफ का एक कारण होगा। हमारे डॉलर्स हमारे इंपोर्ट पर ज्यादा खर्च हो जाएंगे, ये एक हमारा नुकसान का मामला है। और ऐसे में ये जीएसटी का मामला एक रिलीफ दे सकता है, प्रोवाइडेड वो 18% का मामला और नीचे 12% और 5% इस ढंग से अगर आएगा तो लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। टैरिफ का मामला सरकार के इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ है और जीएसटी का मामला इनडायरेक्ट टैक्स है जो लोगों के जेब से सरकार के खजाने में जाता है। लोगों के जेब से जिनका इनकम ज्यादा है, मतलब 7 लाख के ऊपर, वो इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, वो डायरेक्ट टैक्स भरते हैं। और आम आदमी, आप और मैं, इनकम टैक्स रिटर्न भरे या ना भरे, हम जीएसटी भरते हैं। तो हमारा जीएसटी, हमारा डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स मिलके बजट बनता है। अब ये बजट बनने में 94,000 करोड़ कम पड़ेंगे, ये निर्मला सीतारमण कहती है। लेकिन जीएसटी 2017 से लेके अब तक इन्होंने इतना लूटा है, इतना लूटा है, ये 94,000 हर साल लूटते ही थे। अब वो लूट कम हो जाएगी, इतना उसका फर्क है। मेरा मुद्दा ये है, टैरिफ का मुद्दा अर्थव्यवस्था पर परिणाम करेगा, जीएसटी का मुद्दा आपके और मेरे पॉकेट पर परिणाम करने वाला है। गरीब आज के तारीख में 142 करोड़ में से 100 करोड़ लोग 5 किलो के धान पर जीते हैं, वो गरीब है ही, उनका पॉकेट उसमें से जीएसटी आता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स 5% के होने चाहिए। विश्वास सर कई बार फिर से नेटवर्क गया, तो हमारे कई सारे सवालों का जवाब दे चुके हैं विशाल रोडी सर, जहाँ पे उन्होंने टैरिफ का ही बताया कि टैरिफ का असर पड़ सकता है हमारे अर्थव्यवस्था पे, और जीएसटी जो कि हमारे हमारी दिनचर्या के लिए काफी ही महत्वपूर्ण है, जो कि हम आए दिन कहीं ना कहीं सामान खरीदते रहते हैं, जो कि जिससे हमारे जो खर्च होते हैं उस पे कई सारे हमें असर देखने मिल सकते हैं। अभी फिलहाल ये राहत की खबर है, जहाँ पे जो जीएसटी के जो आंकड़े सामने है वो तो जनता के हित में ही जा रही हैं, और सारी जो भी प्रतिशत जो कम किए गए जीएसटी के, वो सारी जनता के हित में है और जनता के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो विश्वास रोडी सर वापस ज्वाइन हो चुके हैं। सर आवाज आ रही है? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सर, तो सर क्या जीएसटी में वापस बढ़ोतरी देखने मिल सकती है हमें भविष्य में कभी? मुद्दा यह है कि 22 तारीख के बाद इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, ये एक मेरा मुद्दा है। चिदम्बरम और राहुल गांधी जी ने कहा था इसको 18% के आगे मत ले जाओ। अब उन्होंने उतना तो सुन लिया और 5% और 18% किया। अगर ये पहले मानते तो भारत के अर्थव्यवस्था की दुर्दशा नहीं होती। इन्होंने लोगों के टैक्स का पैसा चुराया है, इन्होंने लोगों का वोट चुराया है और ये अर्थव्यवस्था की बर्बादी कर रहे हैं। अब ये 18% भी 12% उसके बहुत सारे आइटम को लाना पड़ेगा। और अभी जो 5% के आइटम है, वो जिसको कहते हैं इसेंशियल प्रोडक्ट जो है आम आदमी के लिए, तो उसके लिए राहत मिलना बहुत जरूरी है। इसलिए इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है 22 तारीख के बाद, इसके बाद हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये सरकार बात एक करती है और उनका व्यवहार अलग है। और इसलिए इस मोदी सरकार की आप कितनी सुनोगे, उनका व्यवहार देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका व्यवहार इस देश की संसदीय परंपरा से अलग है। इनका व्यवहार लोगों से पूरी तरीके से दोहरा मापदंड से लोग काम करते हैं। इसलिए 22 साल के बाद हमको देखना पड़ेगा कि ये सत्ता में रहते हैं या जाने की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद सर, आपने अपना इतना कीमती समय दिया हमें, और हमें ये पूरा जीएसटी का मुद्दा, जो ये मामला जीएसटी रिफॉर्म है, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म, इसको आपने काफी विस्तार में बताया, जो कि जिन जनताओं को नहीं मालूम था कि जीएसटी के कुछ ऐसे तथ्य भी होते हैं, वो भी आपने सामने रखे, और किस तरीके से सरकार हमें कई सारे मुद्दों को नजरअंदाज करते हुए आ रही है। जैसे वोट चोरी का मामला हो गया, उसे पूरी तरह से नजरअंदाज ही कर दिया गया है, और भी कई सारे मुद्दों को नजरअंदाज करके जहाँ पे जीएसटी का तोहफा दिया गया है वो जनता के हित में अब होता है। जीएसटी के जो आंकड़े हैं, जहाँ पे जीएसटी के प्रतिशत कम कर दिए गए, जो कि जनता के हित में नजर आ रहे हैं, पर अब किस तरीके से इसका बाजार में, मार्केट में असर पड़ता है, तो वो तब समय बताएगा। हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी। मैं विशाल मिश्रा और आप देख रहे हैं मैक्स महाराष्ट्र हिंदी।